नमस्कार दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा हिंदी का 6वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका आज का वीडियो। ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित या कुप्सित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनीप्सित। मूक का विलोम है अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाचाल। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? इसमें गलत पहचानना है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। इसका आंसर है ए प्रवेश का नवेश। ये गलत है। सामान्य का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। इसका आंसर है डी विशिष्ट। सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। इसका आंसर है सी निरपेक्ष। कबूतर का पर्यायवाची है हरी, सीखी, आकाश मृग या हारीत। इसका आंसर है डी हारीत। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है कंदर्प, ये रतिपति होगा यहाँ पर, रतिपति। कंदर्प, रतिपति, मयन या स्कंद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्कंद नहीं है। आँख का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर फिर बताना है कि नहीं है। दृग, अंबक, विलोचन या प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर है डी प्रत्यक्ष। गाय का पर्यायवाची नहीं है दोग्धी, गौरी, रासभ या भद्रा। तो इसका आंसर है सी रासभ। रासभ गधा का पर्यायवाची है। पंडित का पर्यायवाची है भृगुनंदन, सर्वज्ञ, कोविद या प्रवीण। इसका आंसर है सी कोविद पंडित का पर्यायवाची है। और जो प्रवीण है ये बुद्धिमान का होता है। निम्न में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम का गलत है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। हाथ, हस्त, खाट, खटवा, पत्थर, प्रस्तर, बच्चा, वत्स। इसका आंसर है ए हाथ का हस्त। ये गलत है, यहाँ पर हस्त होगा हस्त। निर्दर का तत्सम होगा निर्जर, सरवर, निरादर या निडर। तो इसका आंसर है डी निडर। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो इसका आंसर है ए कोयल। आकार शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ या आर्कज। इसका आंसर हो जाएगा बी अकाज। खंडहर का तत्सम है खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर। इन दोनों में घर और हर का अंतर है, बाकी इसको देख के बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी खंडगृह तत्सम शब्द होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसका आंसर हो जाएगा ए वह दंड देने के योग्य है। ये गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका आंसर है सी, मैं सारी रात जागता रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसका आंसर है डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो इसमें आंसर है ए, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है इसमें। मानवीकरण, आनुषंगिक, अंतस्थली, नैमित्तिक। इसको देख के बताइए सही से। तो इसका आंसर है ए, मानवीकरण, ये अशुद्ध है, इसमें बड़ी वी की मात्रा होगी। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है जीन, हौदा, काठी या बख्तर। तो इसका आंसर है बी, हौदा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। इसका आंसर है बी, औपनिवेशिक। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। इसका आंसर है सी, पाथेय। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। इसका आंसर है सी, दुर्बोध। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। इसका आंसर है सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।